गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम कक्षा 11 के पाठ 1 के अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि पहला अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी अणु परमाणु का जो परमाणु भार या अणु भार जो होता है उसको ग्राम में लिख दिया जाता है। ग्राम में भार को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका मोलर द्रव्यमान जैसे दिया है H2O में हाइड्रोजन का 2 भार और ऑक्सीजन का 16 भार, दोनों मिलकर 18 यानी 18 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान होगा। वैसे CO2 का हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 परमाणु है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो टोटल इसका हो जाएगा कितना? 44 ग्राम। और मीथेन का है 12 कार्बन का होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 12 4 16 ग्राम। तो ये इनके मोलर द्रव्यमान है। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला आपका होता है कि किसी यौगिक में तत्व का भार बटे उस यौगिक का अणु भार गुणे 100। तो इस Na2SO4 का अणु भार हमने ज्ञात किया तो 142 आया। और सोडियम का अणु भार, इसमें सोडियम कितना ग्राम है? तो 23 दूनी 46 ग्राम। तो 23 दूनी 46 और 46 बटे 142 गुणे 100 करते हैं तो 32.39% आपको मिलता है सोडियम। और सल्फर भी वही होगा, 32 बटे 142 गुणे 100 22.549%। और ऑक्सीजन का प्रतिशतता तो क्या करते हैं कि सभी प्रतिशतता को जोड़कर 100 में से घटाकर प्राप्त कर लिया जाता है तो रहता है 45.08। अगला क्वेश्चन है, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। इसे भी देखा जाए तो हम लोग इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 5 कॉलम बनाया है। 5 कॉलम में देखें तो पहले है तत्व का नाम हमने लिखा है Fe और आयरन 2 ही तत्व दिया गया है। उसका परमाणु भार Fe का 56 होता है और ऑक्सीजन का 16। प्रतिशतता उनका लिख दिया गया 69.9 और 30.1। और प्रतिशत बटे परमाणु भार, प्रतिशतता बटे परमाणु भार यानी 69.9 बटे 56 और 30.1 बटे 16। टोटल भाग दिया गया तो 1.24 और ये आया 1.88। और इसमें सबसे छोटे से दोनों में भाग देते हैं तो हमारा आता है 1 का 1.5। तो टोटल अगर सरल अनुपात निकालना है तो कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 संबंधे 3 यानी मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा Fe में 2 का गुणा कर देंगे और O में 3 का गुणा कर देंगे। यही आपका मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है। फिर अगला है, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हवा में जलाया जाएगा तो 1 मोल कार्बन को हवा जितना चाहिए उतना सब मिलेगा। इसका मतलब है जो फार्मूला होता है C+O2 CO2 बनेगा। ये तो रासायनिक समीकरण होता है और रासायनिक समीकरण उसके द्रव्यमान के अनुसार होता है। तो C का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 दूना 32 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। यही फार्मूला में मोलर द्रव्यमान के अनुसार पदार्थों का द्रव्यमान होगा। अब ये कहा जा रहा है कि 12 ग्राम कार्बन का 1 मोल होता है, अर्थात CO2 के मोलों का
CO2 भी 1 मोल ही बनेगा, 1 मोल बनेगा, जिसका द्रव्यमान तुम्हारा 44 ग्राम होगा। और उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 16 ग्राम, चूँकि हम लोग देखेंगे कि 32 ग्राम O2, यहाँ पर फार्मूले में देख रहे हैं जो ऊपर समीकरण दिया है C + O2 = CO2, उसमें देख रहे हैं कि 32 ग्राम अगर O2 रहता है तो 44 ग्राम CO2 बनता है। तो चूँकि 32 ग्राम O2 से 44 ग्राम CO2 बनता है, इसलिए 1 ग्राम रहेगा तो 44/32। और यदि 16 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बनेगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 44/32 × 16, टोटल आ जाएगा 22 ग्राम CO2 बनेगा। तो अगला है, पाँचवा है सोडियम एसीटेट CH3COO का 500 ml 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 ग्राम प्रति मोल है। तो मोलरता का फार्मूला होता है M = W/m V ml में × 1000, जो कि ये दाहिनी तरफ लिखा हुआ है। और हमको पता है, सवाल में हमको पता है उसकी मोलरता 0.375 और आयतन आपको पता है 500 ml, और मोलर द्रव्यमान आपको पता है 82.0245, और W पूछ रहा है, W की मात्रा पूछ रहा है। तो इस फार्मूले में अगर हम इसको रख लेते हैं तो W का को ज्ञात किया जा सकता है। W बराबर आ जाएगा 0.375 गुणे 82.0245 मल्टीप्लाई बाई 500/1000 कैलकुलेशन किया जाता है तो आता है 15.38 ग्राम, यानी इसकी जो मात्रा की आवश्यकता होगी वो होगी 15.38 ग्राम। फिर आगे का क्वेश्चन है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान 69% और जिसका घनत्व 1.41 ग्राम प्रति मोल हो। तो छठा सवाल है, इसमें दिया है 69% W/W। तो W/W का अर्थ होता है कि 69 ग्राम HNO3 होगा जो विलेय होगा, 100 ग्राम विलयन होगा और 31 ग्राम विलेय होगा। तो हमको W पता हो गया, V पता हो गया। V कैसे पता होगा, V ग्राम में दिया हुआ है 100 ग्राम। जब डेंसिटी आपको दिया है तो आयतन प्राप्त करने के लिए भार बटे डेंसिटी करते हैं। तो भार इसका 100 ग्राम है, डेंसिटी आपकी कितनी है 1.41, तो इसको हम लोगों ने निकाला तो ये आ गया 70.9 ml, 70.9 ml आ गया। तो जब 70.9 ml आ गया और HNO3 का अणुभार निकालते हैं तो आपका आता है 63। अब हम फार्मूले में रखें तो M = W/m × V × 1000। तो इससे हमारा फार्मूले में रखेंगे तो टोटल हमारा आता है 15.4। इसकी मोलरता आपकी आती है 15.4 मोल प्रति लीटर। ये तो आपका छठा सवाल हो गया। सातवां सवाल है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। यानी 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना ग्राम कॉपर सल्फेट प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट का अणुभार देखते हैं तो आता है 159.5, जिसमें कॉपर 63.5 है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का अणुभार अगर 159.5 ग्राम है तो 63.5 ग्राम आपका कॉपर मिलेगा। तो चूँकि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त हो सकता है, तो
ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना होगा, तो 63.5 बटे क्या हो जाएगा 159.5, इसलिए 100 में तो हम 63.5 बटे 159.5 पूरे 100 करेंगे तो 39.885 ग्राम ये आपका कॉपर प्राप्त होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां, आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्रमशः 69.9% तथा 30.1 ग्राम है। तो ये तो जस्ट प्रथम तीसरा जो सवाल है उसी के अनुसार आपका सवाल प्राप्त होगा। या तो हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका मात्रा है प्रतिशत मात्रा से पहले मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र से ही हम अणु सूत्र की गणना करेंगे। तो ये तो हो गया आपका 8वां जो कि तीसरे की तरह होगा। 9वां है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर फ्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। औसत परमाणु द्रव्यमान इसका जो क्या होता है, सभी औसत द्रव्यमान यानी सभी द्रव्यमानों का योग बटे द्रव्यमानों की संख्या, कितना द्रव्यमान दिया हुआ है। तो ये प्रतिशत में दिया है यानी 100% में, यानी कुल द्रव्यमानों की संख्या कितनी हो जाएगी 100, और प्रतिशत बहुल्यता दिया हुआ है 75.77, तुम्हारा Cl 34 होगा और Cl जो 37 होगा वो होगा 24.23, और इसकी मोलर द्रव्यमान इतना दिया है 34.9689 और 36.9659 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह से लगाएंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान तो द्रव्यमानों का योग बटे द्रव्यमानों की संख्या, यानी 75.77 गुणे 34.9689, क्योंकि इसका क्या है द्रव्यमान है और ये इसकी प्रतिशतता है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ पर 24.23 गुणे 36.9659, ये भी क्या है इसकी ये प्रतिशतता है और ये इसकी क्या है द्रव्यमान संख्या। इनका मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ लेते हैं तो दोनों का योग तो आपका 100 ही आएगा, तो 100 से भाग दे देते हैं। तो जब 100 से भाग दे देंगे तो ये आपका आता है कंप्लीट आता है 35.456, जिसे हम 35.5 लिखते हैं। ये तो हो गया आपका 9वां सवाल। अगर 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपका है कि एथेन C2H6 के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, तो जाहिर सी बात है कि एक मोल में कार्बन परमाणु यानी एक मोल एथेन होगा तो उसमें कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या 2 होगी, क्योंकि कार्बन 2 है। तो उसी तरीके से कितने मोल हमें पूछ रहा है 3 मोलों में, तो 2 3 6 मोल। कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 मोल। और हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या अगर देखेंगे तो एथेन के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 6 हाइड्रोजन परमाणु का मतलब 6 मोल होंगे हाइड्रोजन परमाणु के। तो 3 मोलों में कितने हो जाएंगे, तो 6 18 मोल हो जाएंगे। और एथेन के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एथेन के अणुओं की संख्या तो एक मोल में होती है 6.0, तो 2 गुणे 10 घाते 23। तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, टोटल हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जाएगा 1.8066 गुणे 10 घाते 24, ये आ जाता है। फिर 11वां क्वेश्चन आपका है कि यदि 20 ग्राम चीनी C12H22O11 को जल की पर्याप्त मात्रा में घुलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, यानी मोलरता की गणना करना है। तो मोलरता की गणना करने के लिए आप लोग देख लीजिए, मोलर सांद्रता W/m भी ml में गुणे 1000 होता है, या W/m भी लीटर में होता है। तो W का मान 200 ग्राम चीनी दिया ही है और आयतन 2 लीटर ये भी दिया हुआ है। M C12H22O11 का अगर द्रव्यमान निकालेंगे तो 342 होता है
और m पूछ ही रहा है तो 20/342 गुणे 2 टोटल आएगा 0.02924 मोल प्रति लीटर। तो ये आपका कुछ अभ्यास प्रश्न थे जिनको कि हमने आपके साथ चर्चा किया।